हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपकी द एग्जामपुर की क्लास में। यह क्लास है द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन की। इसमें हम यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, एयरफोर्स इन सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। हम यहाँ पे द हिंदू में आने वाले आर्टिकल्स में से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ढूंढ कर उसको डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। और दोस्तों, आज हमारे पास इसमें से सिर्फ एक ही आर्टिकल है। क्या करें, एक ही आर्टिकल है। ओह, तो एक ही करेंगे। और दोस्तों, ये आर्टिकल है जो सरकार एक कंपनी बेच रही है, बीपीसीएल, एक पेट्रोल की कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो पेट्रोल रिफाइनरी कंपनी है, तो इसके ऊपर सारा आर्टिकल है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कर लेते हैं। तो बात शुरू होती है एक्सपीडाइट एग्जिट। मतलब वो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक कंपनी है, कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 90% है, फॉर एग्जांपल 100% ही है, उसमें से कम 70% के आसपास वो हिस्सेदारी निकालने जा रही है, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है दोस्तों, एक होता है पैसा लगाना, इसमें इन्वेस्टमेंट, निकालना डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहां पे वो बात करते हैं कि कैबिनेट ने अपना डिसीजन लिया है कि जो इसके कंपनी के शेयर हैं, एक 5 पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर कंपनी मतलब सरकारी कंपनियों में, जैसे कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा है कि ये उसमें से एग्जिट मारने लगे हैं। अब वो बात कर रहे हैं कि सरकार को बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आया है रेवेन्यू में और कैपिटल रिसिप्ट में। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब और कैपिटल रिसिप्ट क्या है? देखिए, सरकार में बजट में लेके आती है, बजट में वो बताती है कि हमारे पास हर साल, इस साल इतना कर आएगा और इतना कर आएगा और इतना कैपिटल आएगा और इतना हम खर्चा करेंगे। अब जितना उनको कर आएगा और कैपिटल आएगा, पैसा आएगा, पूंजी आएगी, उतना आया नहीं है 30 सितंबर तक। और जो नेट टैक्स है, जो नेट टैक्स उन्होंने इकट्ठा किया है, रेवेन्यू इकट्ठा किया है, वो टोटल जितना उन्होंने तय किया था, जो था 16 लाख करोड़, उसका सिर्फ 36% ही आ पाया है। मतलब समझ रहे हो, 50% भी नहीं। तो यहां पे वो कह रहे हैं कि अभी तक जो नॉन डेप्थ कैपिटल रिसिप्ट है वो 17.2% ही रहा है। और उसके बाद वो कह रहे हैं जो कि 1.2 लाख करोड़ है, जो कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने बोला है। वो कहते हैं कि जो शेयर सेल किए जाएंगे इस कंपनी के, उसका ये है कि कंपनी का सरकार का जो फिजिकल गैप है उसको क्या करेंगे, वो कम करेंगे, पैसे इधर निकालेंगे। दो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्होंने बोला है कि जुलाई बजट स्पीच दैट सेलेक्ट एंड, जिन्होंने सेलेक्ट किया और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने कहा कि रिमेन ए प्रायोरिटी, यहां एक उनकी प्रायोरिटी रहेगी इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना, जिसमें वो कैबिनेट ने डिसीजन लिए हैं कि वो सेंटर अपने सारे 53% बीपीसीएल में, 63% एससीआई में और कॉनकॉर में 30% अपने स्टेक सेल करेगी, अपने हिस्सेदारी बेच देगी। जिसमें वो कहते हैं कि अभी तक इसमें कोई कारण नहीं दिया है कि सरकार किस कारण से इसको बेच लिया है, कोई तर्क, सही तर्क नहीं आया है डिसइन्वेस्टमेंट का, उन्होंने कहा है। फिर भी वो कहते हैं कि यहां पे एक बहुत जबरदस्त बात करने वाला हूं। यहां पे वो कहते हैं कि अगर हमें यह समझ आता है कि अगर किसी कंपनी से निकला जा रहा है क्योंकि उसमें प्रॉफिट नहीं है, लेकिन बीपीसीएल एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, इतना प्रॉफिट है कि पूछो ही मत, फिर भी वो कंपनी से उड़ा रहे हैं। हालांकि कंपनी को इतने, सरकार को इतने डिविडेंड आ रहे हैं। वो कहते हैं कंपनी ने अपस्ट्रीम एनर्जी में भी इन्वेस्टमेंट किया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने ओवरसीज दूसरे देशों में हाइड्रोकार्बन के ब्लॉक खरीदे हैं। फुल सेल से गवर्नमेंट को पता नहीं इस जो पोटेंशियल को पीछे छोड़ देने वाली है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए, बात को समझिए। अब अगर आपको बात समझ नहीं आ रही तो देखिए, हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है, जिसकी उन्होंने बात की बीपीसीएल। सरकार को वो कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी है, उसको 100 करोड़ की कंपनी है सरकार के पास, उसका कम से कम 10 करोड़ रुपया हर साल आ रहा है, तो सरकार उसको बेच क्यों रही है? ये तो गलत हो रहा है ना। वो कहते हैं ये तो समझ आता है कि 100 करोड़ की कंपनी है और 1 रुपये की भी कमाई नहीं हो रही है, तो तब 100 करोड़ की कंपनी लगा दे। लेकिन तब बात नहीं ना बनती जब बात आ जाती है खुद पे 10 करोड़ आ रहा है। वो कहते हैं ये लॉजिक नहीं समझ आया कि प्रॉफिट होने के बाद भी वो क्यों फेंक रहे हैं। तो यहां पे वो बात करते हैं कि देखिए, बीपीसीएल के अब देख रहे हैं शेयर प्राइसेस का क्या उथल पुथल है। अब वहां पे कहते हैं कि जो सेंटर का डिसीजन है, अब वो कहते हैं कि कंपनी के जो 60% होल्डिंग है असम की 3 मिलियन मैट्रिक टन पर एनुअल नुमालगिरी रिफाइनरी में, वहां पर भी कहते हैं प्रोस्पेक्टिव बायर है।
तो यहां पे वो कहते हैं कि लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन, यहां पे कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन कि मतलब एक्सप्लेन ही नहीं किया जा रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं है कि किस कारण से ये बेचा जा रहा है। तो इससे ये हिंट मिलता है कि पॉलिटिक्स अपने पूरे मतलब इंटरेस्ट पर है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऊपर हो गया है और आर्थिक इंटरेस्ट नीचे हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमिक्स को दांव पे रख के, इकोनॉमिक को दांव पे रख के ये सब किया जा रहा है। तो वहां पे कहते हैं कि रूलिंग पार्टी कीन है कि वो अपने आप को स्ट्रेंथ करे, ताकतवर करे अपने नए रास्तों को ढूंढने के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो यहां पे वो वकालत करते हैं विद जस्ट ए लिटिल ओवर 4 months लेफ्ट। अब मतलब कि 4 महीने ही जब रह गए हैं ये फाइनेंशियल ईयर पूरा करने में, वित्त ईयर होता है ना, वो पूरा करने में 4 महीने ही रह गए हैं, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा है, 10-12 दिन ज्यादा होंगे। तो कहते हैं किस तरह से गवर्नमेंट एक्चुअली कंपीट करेगी इस ट्रांजैक्शंस को फॉरम अपॉइंटमेंट ऑफ एडवाइजर टू डिसाइडिंग ऑन प्राइसिंग मैकेनिज्म। मतलब कि अब सरकार ने, कंपनी है बीपीसीएल, उसके स्टेक बेचने हैं, वहां ट्रांजैक्शन किसे कंप्लीट करेगी? एडवाइजर्स की अपॉइंटमेंट, वहां पे प्राइस मैकेनिज्म क्या होगा कि कितना प्राइस लगाया जाएगा, किस तरीके से लगाया जाएगा शेयर का। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग, मतलब कि बिडिंग क्या होती है कि अगर आप नीलामी में जाते हैं तो घर पे नीलामी तो पता ही होगा ना, जिसमें किसी ने 10 लोग मिलकर एक घर को खरीद रहे हैं, मैं इतने करोड़ दूंगा, मैं इतने करोड़ दूंगा। एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग की बात की जा रही है बिफोर फाइनलाइजिंग ए बायर, बायर को फाइनलाइज करने से पहले। वो कहते हैं फिजिकल इज अनदर बिग क्वेश्चन। वो कहते हैं हालांकि ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट स्टेक, गवर्नमेंट अपने स्टेक ट्रांसफर कर रही है THDC इंडिया लिमिटेड में, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में टू कैप्टिव बायर, स्टेट डाउन NTPC ऑब्वियसली इसमें गो थ्रो करेगी। ठीक है दोस्तों, वो कहते हैं कि एक मार्केट सेल ऑफ बिग टिकट स्टेक, मतलब कि यहां पे एक ऐसी महंगी टिकट को सेल किया जा रहा है जिसका बेनिफिट ही बहुत है। वो कहते हैं ये एक तरह का चैलेंज, चुनौती खड़ी करती है उनके आगे। ठीक है, और दूसरा क्योंकि टिकट बहुत महंगी है, उनके कहने का मतलब है बिगर टिकट, मार्केट सेल ऑफ बिगर टिकट। तो यहां पे वो बात करते हैं कि सिर्फ 17,364 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए डिस्बर्समेंट टारगेट में से निकल के आ रहे हैं। सेंटर के पास कम चॉइस रह गई है कि वो किसी तरह से स्ट्रेटेजिक सेल को डबल किक टाइम से निकाले आगे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये लोग इस आर्टिकल के माध्यम से इन्होंने मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर घेरने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूं कि आपने इस आर्टिकल को समझा होगा। देखिए बहुत से बच्चे हो सकते हैं नहीं समझे होंगे, लेकिन मैं बता दूं, देखिए स्टेक की बात की है, स्टेक, एक कंपनी में हिस्सेदारी की बात की है। हम कहते हैं ना 50% ये कंपनी मेरे नाम पे है, 50% मेरे भाई के नाम पे, इसी तरह से वो अपना स्टेक बेच रहे हैं बस। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण करने के लिए थैंक्स करता हूं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर भूलिएगा, मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।